हम आपको स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बता रहे थे और आज हम आपको स्टेट ऑफ मैटर 3 अवस्थाएं होती हैं। उन सब में जो पहली वाली अवस्था है उसे ठोस अवस्था कहते हैं। ठोस अवस्था की यदि हम डेफिनेशन दें तो इस प्रकार से आप जो है बोल सकते हैं, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। जैसे आप लोग देखते रहते हैं, पत्थर है, लोहा है, ईंट है, बर्फ है, ये क्या हैं? ये ठोस होते हैं। अब बताएंगे हम आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठोस के गुण। ठोस के गुण, ठोस के गुण, ठोसों में क्या क्या गुण पाए जाते हैं? गुण समझने, गुण मीन्स क्या होते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी गुण क्या क्या होते हैं। जैसे मान लो नंबर 1 में आप कह सकते हैं ठोसों का आकार निश्चित होता है। ठोसों का आकार निश्चित होता है। नंबर 2 में आप बोल सकते हैं कि ठोसों का आयतन निश्चित होता है। नंबर 2, ठोसों का आयतन निश्चित होता है। नंबर 3, आप लोग देखते हैं क्या कभी किसी ठोस को दबाया जा सकता है? क्यों नहीं दबाया जा सकता है? कि उनमें जो अंतराणु स्थान है बहुत ही कम होता है और उनके जो ठोस होते हैं उनके अणु बहुत पास पाए जा सकते हैं। इसलिए क्या है? नंबर 3, ठोसों को आसानी से दबाया नहीं जा सकता। नंबर 4, देखो ये आपको समझ में आ गई कि क्यों नहीं दबाया जा सकता है। क्योंकि इनके जो अणु हैं, अंतराणु के स्थान है वो बहुत ही कम होता है, अणु पास पाए जाते हैं, इसलिए उनको आसानी से दबाया नहीं जा सकता है। नंबर 4, ठोसों के घनत्व अधिक होते हैं। ठोसों के घनत्व अधिक होते हैं। इस प्रकार से अब नंबर 4 आपको ये ठोसों के जो गुण हैं यानी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हैं। पहला है ठोसों का आकार निश्चित होता है, दूसरे वाला है ठोसों का आयतन निश्चित होता है और तीसरे वाला है ठोसों को आसानी से दबाया नहीं जा सकता। और जो फोर्थ है, ठोसों के जो घनत्व होते हैं वो अधिक होते हैं। अब इसके बाद हम आपको अब बताएंगे नंबर 2, गैसीय द्रव अवस्था के बारे में बताएंगे। हाँ, तो हम आपको अब बता रहे हैं द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट क्या है बेटा? कि इसमें जो है आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव को जिस बर्तन में लिया जाता है द्रव उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। तो इसकी हम परिभाषा समझें तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, उस अवस्था को हम द्रव अवस्था कह सकते हैं। और जैसे आपका जल है, दूध है, पारा है, तेल है, ये सब क्या हैं? हमारे द्रव हैं। बहुत से द्रव हैं, पर एग्जाम्पल तौर पर हमने ये द्रव लिए हैं। अब बताएंगे हम आपको कि द्रव के गुण क्या क्या होते हैं। द्रवों में जो गुण होते हैं वो आप नीचे देख रहे होंगे, द्रव अवस्था के गुण।
द्रवों का आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। वहाँ भी बताया और यहाँ भी बता रहे हैं। द्रवों में बहने का गुण पाया जाता है। अब कहेंगे कि भाई द्रवों में बहने का गुण क्यों पाया जाता है, कोई पूछने आपसे लग जाए तो आप बताएंगे कि जो द्रवों के बीच जो द्रव बना है अणुओं से, उनके बीच में रिक्त स्थान होता है और अंतराणुक बल कम होता है। ठोसों की अपेक्षा कम होता है, ठोसों में अंतराणुक बल अधिक होता है। तो इस तरह से क्या है कि जो द्रव होते हैं उनमें बहने का गुण पाया जाता है। और जो डेंसिटी घनत्व होता है, सबसे अधिक तो घनत्व हम आपको बता ही चुके हैं कि ठोसों का घनत्व सबसे अधिक होता है, परंतु इसके बाद ठोसों के बाद दूसरी जो अवस्था आती है द्रव अवस्था, इनका घनत्व अधिक होता है परंतु ठोसों से कम। यानी कहने का मीन्स क्या है कि ठोसों का घनत्व अधिक होता है और द्रव का कम होता है। अब द्रवों को जिस बर्तन में रखा जाता है ये उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। इसी तरह से ये द्रव अवस्था आपकी जो है कंप्लीट हो गई है। हाँ, तो तीसरी अवस्था हम आपको बता रहे हैं गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था क्या है? द्रव्य की वह अवस्था जिसमें न तो आयतन निश्चित होता है और न ही आकार निश्चित होता है, तो ऐसी अवस्था को हम गैसीय अवस्था कहते हैं। गैस तो आप लोग जानते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये सब क्या हैं? गैसें हैं। अब इसी तरह से पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि गैसों के क्या गुण होते हैं। सबसे पहला गुण क्या है? न तो इनका आकार निश्चित है और न ही आयतन निश्चित है। ऐसा आपने देखा होगा, यदि मान लो एक सेंट की शीशी हम ले लें और एक कमरे में छोड़ दें, तो धीरे धीरे क्या है कि उसका जो विसरण होगा हम उसको ये नहीं माप सकते कि इतने ही कमरे में फैलेगी। क्या है कि धीरे धीरे गैस कमरे में फैलती है, फिर उसकी जो सेंट की, और फिर क्या है बाहर भी जाने लगती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो आयतन है और आकार है वो निश्चित नहीं होता है। नंबर 2, गैसों का घनत्व कम होता है। सबसे अधिक घनत्व हमने आपको बताया कि ठोसों का होता है, ठोसों से फिर द्रव का कम होता है और द्रव से भी कम गैसों का होता है। यानी गैसों का घनत्व जो है सबसे कम होता है। और देखो गैसों में तरलता का गुण पाया जाता है। और नंबर 4, गैसों को अधिक दबाया जा सकता है। इस तरह से स्टूडेंट्स ये जो है हमने आपको मैटर स्टेट में तीनों स्टेट आपको बताई, उसमें ठोस, द्रव और गैस, ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया।